लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए. नवंबर 1856, बी. दिसंबर 1856, सी. जनवरी 1857, डी. फरवरी 1857। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। ए. मेरठ, बी. बैरकपुर, सी. अंबाला, डी. लखनऊ। तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ए. डलहौजी की हड़प नीति, बी. सैनिकों का अपने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी. सैनिक असंतोष, डी. भारत का आर्थिक शोषण। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण सैनिकों का अपने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ए. बैरकपुर, बी. मेरठ, सी. दिल्ली, डी. कानपुर। तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। पांचवा क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे। ए. 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी. 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी. 91वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी. 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे 36वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। छठा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए. अजीमुल्लाह को, बी. वजीर कादिर को, सी. वक्त खान को, डी. हसन खान को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व वक्त खान के पास था। सातवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए. जन आक्रोश, बी. सैनिक असंतोष, सी. ईसाई मशीनरी का प्रबंध, डी. ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अगला क्वेश्चन, 8वां, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 10 मई को कहां से प्रारंभ हुई? ए. लखनऊ से, बी. झांसी से, सी. मेरठ से, डी. कानपुर से। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 9वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ए. कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी. बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी. दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, डी. झांसी की रानी का विद्रोह। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि आप सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। 10वां क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ए. कमल और रोटी, बी. बाज, सी. रुमाल, डी. 2 तलवारें। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और
रोटी। अगला क्वेश्चन 11वां, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो ए हीरोज से, बी नील से, सी गफ से, डी हैवलॉक से। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज के विरुद्ध सामना करना पड़ा था। झांसी को डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। 1857 के विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा, यानी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्लाह, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लिकायत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लिकायत अली था। इलाहाबाद के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी। ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से, डी राजस्थान से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 18 नंबर क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्लाह, बी बिरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे। ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे नाना साहब के। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को
उनके मित्र मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई।